आज हम 12वीं लेखा शास्त्र के अंतर्गत साझेदारी अध्याय सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत लाभ हानि नियोजन खाता बनाने के विषय में अध्ययन किया जाएगा। प्रश्न अ और ब 1 अप्रैल 2016 को क्रमशः 50,000 और 40,000 रुपये से व्यापार प्रारंभ किया। साझेदारी संलेख के अनुसार ब 1,000 रुपये प्रति माह वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है। पूंजी पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। शेष लाभ दोनों साझेदारों में 4:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में ब का वेतन तथा पूंजी पर ब्याज लगाने के पूर्व 49,600 रुपये का लाभ कमाया। लाभ विभाजन एवं संबंधित रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए तथा लाभ हानि नियोजन खाता तैयार कीजिए। प्रश्न हल करने के लिए सबसे पहले लाभ हानि नियोजन खाता के प्रारूप बनाना पड़ता है। लाभ हानि नियोजन खाता के बाद दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु प्रारूप दो पक्षों में बनाया जाएगा, डेबिट और क्रेडिट। क्रेडिट पक्ष में सबसे पहले सकल लाभ 49,600 रुपये लिखा जाएगा। उसके बाद पूंजी पर ब्याज की गणना के लिए आ की पूंजी है 50,000 रुपये, तो 50,000 का 6% होता है 3,000 रुपये। ब की पूंजी 40,000 का 6% 2,400 रुपये। इसे लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। तो पूंजी पर ब्याज 6%, आ की पूंजी पर ब्याज 3,000 रुपये और ब की पूंजी पर ब्याज 2,400 रुपये। इस प्रकार से पूंजी पर ब्याज 5,400 रुपये। फिर प्रश्नानुसार ब को वेतन के रूप में 1,000 रुपये प्रति माह और दिया जाता है। तो ब का पूंजी खाता वेतन खाता 12,000 रुपये, 1,000 गुणित 12। इसके बाद 49,600 रुपये में से 5,400 और 12,000 को घटाने के बाद जो शुद्ध बैलेंस आएगा उसे कहा जाता है शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ आएगा घटाने के बाद 32,200 रुपये। इस 32,200 रुपये को आ और बा अपने 4:3 के अनुपात में विभाजित करेंगे। तो 4:3 कह देने से टोटल हिस्सा होता है 7। इस 7 में से 4 हिस्सा आ को दिया जाएगा और ब को दिया जाएगा 3 हिस्सा। तो 32,200 रुपये जो शुद्ध लाभ हुआ था इसे 4:3 में विभाजित किया जाएगा। तो 32,200 गुणित 4/7, तो 7 चौक 28, 32 में से 28 गया तो बचा 4। इस प्रकार से ये हुआ 4 और 2 42, मतलब 42। तो 7 छक्के 42, 4,600 गुणित 4। अतः आ को मिलेगा 18,400 रुपये और ब को मिलेगा 13,800 रुपये। जो शुद्ध लाभ हुआ था 18,400 और 13,800 रुपये आ और ब आपस में बांट लेंगे। यह शुद्ध लाभ जो आया हुआ है यह लाभ हानि नियोजन खाता के बाद इसे पूंजी खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लाभ हानि नियोजन खाता बना लेने के बाद रोजनामचा तैयार किया जाएगा। वैसे यह रोजनामचा पहले बनाया जाता है। रोजनामचा बना लेने के बाद ही लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। तो रोजनामचा या जर्नल बनाने के लिए 5 कॉलम बनाना पड़ता है। पहले कॉलम में दिनांक लिखा जाता है, दूसरे कॉलम में विवरण लिखा जाता है, तीसरा कॉलम एलिफ के लिए रहता है, चौथा कॉलम डेबिट राशि के लिए रहता है
और 5वां कॉलम रहता है क्रेडिट राशि के लिए। चूँकि साझेदारी फर्म 1 अप्रैल 2016 को प्रारंभ किया गया था, इसलिए 2016 अप्रैल 1 दिनांक वाले कॉलम में लिखा जाएगा साझेदारों के द्वारा रोकड़ लगाते हुए व्यापार प्रारंभ किया गया था, इसलिए पहला प्रविष्टि लिखा जाएगा रोकड़ खाता विकलन 90,000 रुपये, आगे पूंजी खाता से 50,000 रुपये और बाकी पूंजी खाता से 40,000 रुपये। इस प्रकार से अ और ब द्वारा टोटल पूंजी लगाया गया था 90,000 रुपये। इस 90,000 रुपये को नरेशन के रूप में लिखा जाएगा साझेदारी फर्म में पूंजी लगाया गया। अब चूँकि लाभ हानि नियोजन खाता मार्च 2017 को बनाना है, तो सन में लिखा जाएगा 2017 मार्च 31। प्रविष्टि लिखा जाएगा पूंजी पर ब्याज खाता विकलन 5,400 रुपये, आग पूंजी खाता से 3,000 रुपये, बग पूंजी खाता से 2,400 रुपये। इस प्रकार से 3,000 और 2,400 को जोड़ने पे पूंजी पर ब्याज के रूप में 5,400 रुपये ट्रांसफ़र होते हैं। नरेशन में लिखा जाएगा साझेदारों की पूंजी पर ब्याज लगाया गया। प्रश्न में ब को वेतन के रूप में 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है, तो प्रति माह कह देने से 1,000 गुणित 12 यानी पूरे वर्ष के दौरान वह 12,000 रुपये प्राप्त करता है। पंजी प्रविष्टि के रूप में लिखा जाएगा मार्च 31, 2017 को ही ब का वेतन खाता विकलन 12,000 रुपये, साझेदार का पूंजी खाता से 12,000 रुपये। इसे वेतन खाता विकलन 12,000 रुपये या साझेदार का पूंजी खाता से 12,000 रुपये भी लिखा जा सकता है। नरेशन में लिखा जाएगा ब को वेतन दिया गया। ये जो वेतन और पूंजी पर ब्याज है, इसे लाभ हानि नियोजन खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो मार्च 31, 2017 को ही तीसरा प्रविष्टि लिखा जाएगा लाभ हानि नियोजन खाता विकलन 17,400 रुपये, पूंजी पर ब्याज खाता से 5,400 रुपये, वेतन खाता से 12,000 रुपये। तो 12,000 और 5,400 को जोड़ने पे टोटल होता है 17,400 रुपये। यह 17,400 रुपये लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट पक्ष में ट्रांसफ़र हो जाता है। नरेशन में लिखा जाएगा लाभ हानि नियोजन खाते में हस्तांतरण करने पर। अब लाभ हानि नियोजन खाते में ट्रांसफ़र कर लेने के बाद शुद्ध लाभ किया जाता है। शुद्ध लाभ ज्ञात करने के लिए 49,600 रुपये में से 17,400 को घटाने के बाद जो बैलेंस आता है उसे कहा जाता है शुद्ध लाभ। यह शुद्ध लाभ 32,200 रुपये होता है, जिसे अ और ब अपने समझौते के अनुसार 4:3 में बांट लेते हैं। तो इस संबंध में पंजी प्रविष्टि किया जाएगा लाभ हानि नियोजन खाता विकलन 32,200 रुपये, आगे पूंजी खाता से 18,400 रुपये और बाकी पूंजी खाता से 13,800 रुपये। यह 18,400 और 13,800 रुपये को अ और ब के पूंजी खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये पंजी प्रविष्टि और लाभ हानि नियोजन खाता कंप्लीट होता है। इसके बाद फिर से प्रश्न बनाना है। प्रश्न के लिए 1 अप्रैल सन 2013 को ब्रिज तथा नंदन ने उत्तराखंड के दूरवर्ती क्षेत्रों के सरकारी कन्या विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण करने हेतु साझेदारी फर्म बनाई। उन्होंने क्रमशः 10 लाख रुपए तथा 15 लाख रुपए की पूंजी लगाई। उनका लाभ सहविभाजन अनुपात 2:3 था,
साझेदारी संलेख के अनुसार पूंजी पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय था। 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष में फर्म ने 2 लाख रुपए का लाभ कमाया। 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए ब्रिज तथा नंदन का लाभ हानि नियोजन खाता तैयार कीजिए। भैया बहनों से आग्रह किया जाता है कि इस प्रश्न को बनाने की कोशिश करना है। प्रश्न बन जाने के बाद इस प्रश्न का हल भैया बहन व्हाट्सएप नंबर में भेज सकते हैं।